नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, रीजनिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट और निर्णायक है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपका इसी का आता है। तो आपको जितने भी प्रैक्टिस क्लासेस यहाँ से दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है और एकदम बढ़िया तरीके से लगे रहना है क्योंकि हम लोगों को एकदम आर या पार की लड़ाई चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। 500 क्वेश्चन का मैंने गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी गेस्ट पेपर क्वेश्चन विथ कंप्लीट सोल्यूशन। जितने भी दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आते हैं बेहतरीन, उनको इसमें इनबिल्ट किया गया है मेरी टीम के साथ। आप इसे लेके पूरा रिवाइज कर डालिए, पूरा प्रैक्टिस कर डालिए, सोल्यूशन के साथ है। एंड जीके के 70 टॉपिक, अगर आप टॉपिक वाइज जीके कवर करना चाहते हैं तो मैंने इसमें 70 ज्यादा टॉपिक कवर किए, मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर कर दिए, ऑल इन वन, दैट्स वाई लिखा है यहाँ पे। इन दोनों ई बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हैं, लिंक नीचे आपको दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपका ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 में पूछा था। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए डिलीवर कर रहा हूं कि आपको आंकड़ा लगता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके परीक्षाओं में। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, आसानी से आप लगा भी सकते हैं। तो फिरोज का जन्म दोस्तों 2 फरवरी 2011 को हुआ था, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आपको घुमाने के लिए ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि आदेश का, सॉरी आवेश, यहाँ पे आदेश मैंने, आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फरवरी 2011। अब यहाँ पे 553 दिन है ना, तो 2 फरवरी से मतलब 2011 से लेके अगर हम लोग 2012 में ट्रेवल करें सेम डेट पे, तो कितने दिन हो जाएंगे? 365 दिन हो जाएंगे। आप लोग बोलेंगे सर फरवरी है और 2012 है, लीप ईयर हो गया, तो मतलब ये 28 या 29 का होना चाहिए, तो 366 होना चाहिए। देखिए, अभी भी हम लोग फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम फरवरी को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो 365 ही रहेगा, क्योंकि फरवरी महीने में ही चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 553 माइनस 365, सिंपली अगर हम लोग 553 में से 365 को घटा दें तो कितना शेष दिन बचता है दोस्तों? 188 दिन बचे। एक साल तो हमने क्रॉस कर लिया। अब ये 2 फरवरी 2012 के बाद है, ठीक है। तो अब देखिए, 2 फरवरी मतलब फरवरी 29 का है, तो फरवरी में कितने दिन बच गए? यहाँ पे मैं लिखता हूं 27 दिन, क्योंकि 29 का होगा। मार्च इसके बाद दोस्तों 31 का होता है। अप्रैल इसके बाद 30 का होता है। मई इसके बाद 31 का होता है। जून जो होता है वो 30 का होता है। और जुलाई जो होता है 31 का होता है। तो जैसे अगर आप चाहें तो एक बार इसको जोड़ने का प्रयास करें कि क्या 188 दिन पूरे हो गए। अगर नहीं हुए हैं तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हाँ, लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें, इसको अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो हमको अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास मिल जाएगा ना। 7 3 10, 7 3 10, तो 3 देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 3 5 15, और 15 और 2 17, 18, 180 हमने यहाँ पे टोटल जोड़ दिया। लेकिन अभी 188 दिन है, और हम लोग ये लास्ट जो 31 वाला है ये जुलाई वाला है, मतलब इससे भी 8 दिन ज्यादा। तो इट मींस 8 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है, 8 अगस्त वाला यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि आदेश का जन्म जो कि 2 फरवरी 2011 से 553 दिन बाद हुआ था, तो वो दिन कौन सा था, कि कौन सी तिथि थी? तो भैया, जो 2011 था 2012 हुआ, और वो 8 अगस्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पैटर्न देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में। तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों के प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। एक भी दिन क्लास मत मिस कीजिए, सीरियसली आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के खुद से भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बचा सकता है यहाँ पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से जरूर आएगा, ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? यदि प्लस का अर्थ कर दिया जाए माइनस, और गुणे का अर्थ कर दिया जाए भाग, और भाग का अर्थ कर दिया जाए प्लस, और माइनस का अर्थ कर दिया जाए गुणा, तो निम्नलिखित का मान आपको बताना पड़ेगा। तो भैया ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए चेंज करना पड़ेगा, मतलब 400 अब गुणा है, तो गुणे का देखिए यहाँ पे क्या है, गुणे का हम लोग कर रहे हैं भाग, डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं। माइनस है तो माइनस का हम लोग कर लेते हैं गुणा ना। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस को हम लोग कर देंगे गुणा, तो हम लोग कर देते हैं भैया गुणे 6। और प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ हो गया माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -22। और भाग जो है दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 75। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। जितना तेजी से आपका कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए, जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा उतना तेज आंसर आएगा। तो ये कट जाएगा भैया कैसे? देखिए 5 × 8 = 40, ये 80 हो गया। अगर हम इसका गुणा कर दें 80 में, क्योंकि फिर गुणा ही करना है इसमें, तो 8 6 48 हो गया, यहाँ पे 480 हो गया, -22 हो गया आपका, और प्लस 75 हो गया। तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, 480 और 75 को जोड़ लीजिए, आप हो गया आपका 555, और 22 माइनस कर दीजिए इसमें,
तो 555 माइनस 22 मतलब 533। तो इस क्वेश्चन का जब हमने सिंबल चेंज किया तो हमको क्या मिला? 533। ऑप्शन में है जी हाँ, सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो दो आपसे पूछता है। ठीक है, हम लोग ये भी बता मैं आपको बराबर बताता रहता हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन कितने कितने मार्किंग के आते हैं, क्योंकि टोटल 30 नंबर है, तो घुमा फिरा के इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे भैया घड़ी क्लॉक से भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं पूछता है, सब कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 के द्वितीय पाली में प्रश्न बना हुआ है। अब देखिए, अब अगर आप इस तरीके से बना ही ले, 2 बजने का मतलब क्या हुआ? छोटी वाली जो सुई है वो यहाँ पे रहेगी, बड़ी वाली सुई रहे जो कि यहाँ पे रहेगी। और ये आपका 12 होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, 9 होता है, ये 10 होता है, ये 11 होता है, और ये 12 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, फिर ये 3 होता है। ऑब्वियसली अगर हम इसका मिरर बनाएंगे तो ये तो यहीं पे रहेगा, बड़ी वाली सुई यहीं पे रहेगी, छोटी वाली जो सुई होगी वो 10 पे आ जाएगी। तो 10 तो हमको पता है, लेकिन इसका जो है मतलब वास्तविक समय अगर निकालना है कभी भी घड़ी का, तो मतलब मिरर अगर निकालना है तो आप 11:60 में से सिंपली जो भी टाइमिंग है उसको घटा लीजिए। ठीक है, तो हम अगर इसमें 11:60 में को 2 घटा लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9:60। और 9:60 का मतलब क्या होता है? मतलब 9 घंटा 60 मिनट। तो इट मीन 10 आपका बज गया है यहाँ पे, सिंपल। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कोई दूसरा आया तो आप इस तरीके से, नहीं तो आप मिरर कौन बनाने जाएगा? इतना समय थोड़ी है कि आप चलेंगे मिरर बनाने वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन इजी आसान आपको, मतलब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको बदलने के लिए बोला था, लेकिन इस वाले प्रश्न में, ये भी 2018 का ही प्रश्न है, इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि आपको ऑप्शन का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन के हिसाब से इसको बदल दिया जाए कि आंसर आपका सबसे सुटेबल आ जाएगा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको चाहिए क्या? 40 ना, इन सभी का मान होना चाहिए 40। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन से ही जाएंगे। क्या माइनस का अर्थ भाग कर दिया जाए? अगर यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम लोग 10 से भाग दे देंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। गुड़े का अर्थ गुड़ा, यहाँ पे तो गलती, चलिए गुड़े का अर्थ गुड़ा ही कर रहा है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। प्लस का अर्थ माइनस कर लीजिए, इसको यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ठीक है, एंड भाग का अर्थ गुड़ा, और यहाँ पे इसको गुड़ा कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 80 हो गया। अभी भी ये काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुड़ा का गुड़ा ही है। अब ये मान देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, 4 चौका 16, 160 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमको 40 ही चाहिए। तो भाई यार पहला वाला गड़बड़ा गया मामला। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। इसको अगर आपको लगता है थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, छोड़ के आगे बढ़िए, आप बाद में लगाइएगा। अगर आपको ये फील होता है कि अरे यार इसमें मेरा समय नुकसान हो रहा है, तो हमको समय भी बचाना है साथ साथ में। अच्छा, दूसरा कह रहा है माइनस का अर्थ भाग कर दिया जाए। अगर माइनस का अर्थ भाग कर दिया, ठीक है, गुणा का अर्थ प्लस कर दिया जाए, इस गुणे को अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ये भी बात है। प्लस का अर्थ जो है माइनस कर दिया जाए, इस प्लस को हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और भाग का अर्थ गुणा कर लीजिए और इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। अब अब यहाँ पे अगेन ये 80 होगा, और अगेन 80 होगा, ये कटेगा भी तो इससे भी ये 40 हो जाएगा आपका, और 40 हो जाएगा। देखिए ये प्लस 40, ये माइनस 40। मैं चाहूंगा तो लिख सकता हूँ, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मैंने यहीं पे लिख दिया है। ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या? बस 40 बचा। और यही हमसे पूछा भी था कि ऐसा क्या हम लोग इसमें परिवर्तन करें कि उसका मान जो है 40 आ जाए। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैं फिर से एक बार देखिए, 800 डिवाइड बाई 10, ठीक है, गुड़े 1/2। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया। ठीक है, और प्लस आपका 40 और माइनस आपका 40, यही हमने किया था परिवर्तन। 2 से काटिए इसको, ये हो जाएगा आपका 40। ये प्लस 40 है और ये माइनस 40, तो घट के जीरो हो गए, कट गया, कहानी खत्म। तो बचा क्या? 40 ही बचा। दैट्स वाई इसका मान जो होगा वो 40 हो जाएगा। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 12 अक्टूबर 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया था। चलिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब देखिए, जैसे किसी भी घड़ी में दर्पण की छवि में 3 बज रहा है, तो 3 बजे, अच्छा एक मिनट, किसी घड़ी पर किसी समय घड़ी की दर्पण छवि में 3 बज रहा है, मतलब दर्पण में 3 बज रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? लेकिन देखिए ये भी 2018 में पूछा गया भाई। हमको ये नहीं मतलब है कि क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, हमको ये मतलब है भैया हमारा आंसर कितना तेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इज राइट। आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 में ये भी प्रश्न पूछा था। मतलब आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका क्लॉक से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। आपको आइडिया लगाने के लिए मैं इस प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लगता रहे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ चलता रह रहा है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करना है। और मैं इसका टॉपिक भी कवर करूंगा, डोंट वरी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो मैं रीजनिंग के टॉपिक को भी कवर करूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
अब देखिए यहाँ पे भैया ये भी आपका जो मिसिंग नंबर है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कहानी चल रही है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और ये देखिए आरआरबी चेन्नई, टीए, सीए, ईसीआरसी परीक्षा 2006 में पूछा था, अजमेर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन को सरसरी नजर से एक बार देखें, पहले वाले ही अगर पहले वाले को ही देखा जाए तो हमको लग रहा है यहीं से कैच कर किया जा सकता है। अगर हम लोग 8 और 7 को जोड़ दें ना तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, और 15 में से 2 को घटा लें तो हमको कितना मिल जाएगा, 13। हमने दिमाग तो लगा लिया, लेकिन ये इसमें भी फॉलो होना चाहिए, तब ये इस वाले में लगाएंगे। तो क्या इसमें फॉलो हो रहा है, देखिए 3 + 6, 6 3 9 - 4 = 5, बिल्कुल रिजल्ट में हमारे 5 दिख रहा है। तो मतलब चलिए ठीक है, मतलब हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। मतलब यहाँ पे 4 और एक 5 में से हम 4 घटा देंगे तो मतलब एक आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देखिए आपको बनेंगे। आपको टॉपिक वाइज मैंने बोला है तो मैं टॉपिक वाइज भी आपको कवर करूंगा। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कैलेंडर से क्वेश्चन है, देखिए। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 30 जनवरी 2023 को गुरुवार रहा तो 2 मार्च 2013 को, 2 मार्च 2013 को उसी साल में, ठीक है, कैलेंडर में उसी साल में, तो आसानी से निकल जाएगा। जनवरी है, एक दिन और बच गया जनवरी में ना, 30 तो ऑलरेडी खत्म हो गया तो एक दिन और बच गया। फरवरी 13 है तो मतलब 28 का ही होगा, ओके। और 2 है तो मतलब 2 तारीख को तो हमको निकालना ही है, जोड़ दीजिए तीनों, कितना होगा, 28 2 30 है तो 31, 31 हो गया टोटल। ठीक है, 31 में कर लीजिए आप 7 का भाग, 7 चौक 28, 3 बचा। जो भी दिन होगा उसमें 3 जोड़ दीजिए, तो गुरुवार है तो शुक्रवार शनिवार रविवार, इट मीन संडे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कैलेंडर अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कैलेंडर का वीडियो मैं बहुत जल्द लाता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। एकदम कोई भी दिन डायरेक्ट निकालिए, चाहे कोई भी दिन हो, इतना बेहतरीन बताऊंगा कि आप पूरा कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन कोई बता रहा है तो आप इसी तरह मुझवानी बता सकते हैं। इस तरीके से मैं कैलेंडर बता सकता हूँ, बहुत ईजी है, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में भी आपको सिंपल मान, कैलकुलेशन को दोस्तों अपने स्ट्रॉन्ग की, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही आपको आपके एग्जाम में काम देगा और आपका समय बचाएगा। तो यहाँ पे बढ़िया बड़े बड़े ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, परिवर्तन भी करना है, प्लस माइनस बन जाता है और गुणा भाग, दो ही परिवर्तन करना है यहाँ पे। देखिए 175 प्लस क्या बन जाता है, जो कि प्लस बन जाता है माइनस, तो -160। ओके, चलिए गुणा क्या बन जाता है, भाग बन जाता है, मतलब डिवाइड बाई 50। गुणा क्या बन जाता है, भाग बन जाता है, मतलब डिवाइड बाई 10। इसको अगर हम लोग घटा दिए यहाँ से तो भैया कितना मिला, 15 मिल गया। चलिए भाई साहब 15 मिल गया, मतलब 15/50 × 10, ये ऊपर जाएगा तो ये एक ऊपर जाके बस यही हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप 5 से काटिए इसको डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 ना, नीचे आपका 100 बचा, मतलब 3/100 आपको करना है। तो आप 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है हमारे वायुमंडल में। तो हमारा आंसर सही है। सॉरी, 2 ही अंक पे लगेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ना, हाँ एक ही, मतलब वही सही है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न देखिए पूछा था आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23 सितंबर 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि सारे अच्छे अच्छे ही लाऊं आपके लिए, जिससे कि जो जो सारे टॉपिक के लाऊं, जिससे ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑड वन आउट, ये 2016 एनटीपीसी में पूछा था, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है सर ये क्या दिया हुआ है, इसमें कैसे छाटा जाए ना, इसको पहले आपको डिकोड करना पड़ेगा। ये कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड वन आउट मिक्स किया हुआ है, जैसे SAMR, साम्र, क्या हम इसको बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। इसको हम लोग बदल सकते हैं MARS, मार्स मतलब मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। बी वाला देखिए क्या है, MOETC, इसको बदलेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा कॉमेट में ना। कॉमेट क्या होता है, कॉमेट होता है धूमकेतु। कॉमेट क्या होता है, देखिए धूमकेतु होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आप समझ चुके होंगे कि भैया ये वीनस है, USVNE। ठीक है भैया, इसको हम लोग वीनस बना लेते हैं, VENUS। और वीनस जो है कि हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये जुपिटर है ना, तो जुपिटर बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे जो कि बड़ा ग्रह है। तो हमको पता चल गया कि ये ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, ये वाला जो कॉमेट है धूमकेतु इन सभी से अलग है। देखिए ये ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपका बना के माथा खराब कर सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है,
तो ये वाली सीरीज दोस्तों आपको मैं डेली डिलीवर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपका मोटिवेशन होता है मेरे प्रति, तो दबा दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं लगातार मैंने से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। एंड बहुत सारे ई बुक्स मैंने जो लॉन्च किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।